टेंस की बेसिक समस्या है। तो हमने आज कोशिश किया है कि आपको पूरा का पूरा टेंस, कि आप किस तरीके से टेंस पढ़ोगे, किस तरह से आप सीखोगे, तो मैंने कोशिश किया पूरा का पूरा टेंस समझाने का। तो जल्दी से आप सारे बच्चे क्लासरूम में आ जाओ, एक बार फिर से स्टार्ट करते हैं। सारे बच्चों गुड इवनिंग, नमस्कार, जो जहां से हैं सारे बच्चे पेन पेपर लेके बैठ जाइए, क्योंकि आज मैं आपको प्रैक्टिस भी करवाने वाला हूं, और प्रैक्टिस के साथ साथ कुछ बुलवाने वाला हूं, कुछ करवाने वाला हूं। तो सारे बच्चे एक बार क्लासरूम में बैठ जाइए, अटेंडेंस लगा के, मतलब लाइक करके। तो सारे बच्चों के साथ आज मैं मिलकर काम करने वाला हूं। तो पहले एक बार पहले फटाफट मैं चाहूंगा कि सारे बच्चे जो क्लास में बैठे हो, एक बार सारे बच्चे जल्दी से लाइक करो और मुझे बताओ कि यस सर, प्रेजेंट सर, प्रेजेंट सर आ गया। चूंकि आज टाइम एंड टेंस दो तरीके से पढ़ाऊंगा, एक उनके लिए जिनका बेसिक बहुत कमजोर है, और एक उनके लिए जिनका बेसिक थोड़ा सा एडवांस है। दो बेस बनेगा आपका, और दो बेस पे हम काम करेंगे। तो सारे बच्चों ने शेयर कर दिया, लाइक कर दिया, और सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर दिया, बहुत अच्छी बात। अब देखो शुरुआत कहां से करते हैं, बिल्कुल टेंस से, बिल्कुल टेंस जो आप बचपन में जानते हो। सबसे पहले टेक्निकल बात नहीं करूंगा, बिल्कुल आज कोई ऐड का काम नहीं करूंगा कि मेरा एक ऐप है क्रांतिकारी ऐप, प्ले स्टोर पे जाओ डाउनलोड करो, कोई ऐप नहीं। मैं कहूंगा कि मेरे पास रेड बुक किताब है, सुपरफास्ट अमेजॉन मिलेगा, कोई प्रचार नहीं। आज सीधा पढ़ाऊंगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि येलो बुक है, येलो बुक किताब मार्केट में हुड़दंग मचा रहा है, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, सीधा देखो टेंस। टेंस प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ये तीन टेंस पढ़ते हो, लेकिन जब आप क्लास में आओगे तो टेंस दो ही पढ़ाऊंगा, प्रेजेंट और पास्ट। फ्यूचर नाम का टेंस नहीं पढ़ाऊंगा। फिलहाल आप एक बेसिक की तरह बताऊं आपको, तो बचपन से पढ़ते आ रहे हो तीन टेंस, तो तीन टेंस फिलहाल मान लो, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। हर का चार सब पार्ट होता है, एक दो तीन चार, इतना ज्ञान आपके पास होगा। 1 2 3 4, ये चार चार टेंस आप 12 बचपन से पढ़ते आ रहे हो। 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो ये आप देखा होगा, 1 2 3 4, तो ये चार तरह के, 4 × 3 कितना हो गए, 12। तो आपने 12 बचपन से देखे होंगे, लेकिन आज का जो क्लास होगा बिल्कुल अजीबो गरीब होगा, अलग सा होगा। ये टेंस आपने तीन पढ़ा होगा, लेकिन जब आप आओगे लाइव क्लास में, आओगे दिल्ली या कंटिन्यू क्लास करोगे, तो वहां पे हम प्रेजेंट और पास्ट दो तरह के टेंस पढ़ेंगे, और फ्यूचर को हम अलग से रखेंगे। चूंकि टेंस का मतलब होता है वर्ब, टेंस का मतलब होता है वर्ब, और फ्यूचर एक ऐसा टेंस है जिसका कोई वर्ब नहीं होता, ये V1 की सहायता से बनाया जाता है मेरे दोस्त। मैं थोड़ा तेज हो गया क्या, बिल्कुल स्लो, आराम से। फ्यूचर एक ऐसा टेंस है जो इसके साथ वर्ब जो होता है, वर्ब, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, इसलिए यह प्रेजेंट की मदद से बनता है। फ्यूचर का अपना कोई वर्ब नहीं है, क्योंकि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट होता है, वर्ब का सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट होता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म परफेक्ट होता है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म कॉन्टिन्यूअस होता है, और वर्ब का फिफ्थ फॉर्म प्रेजेंट होता है। यहाँ पे फ्यूचर का कोई वर्ब नहीं होता, इसलिए फ्यूचर नाम का टेंस नहीं होता। लेकिन चूंकि आपको बेस बनाना है, तो फिलहाल आप तीन ही टेंस मानिए, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ये तीन टेंस आप कल्पना कर लो कि तीन टेंस होता है, ठीक है। तो सारे बच्चों ने लाइक कर दिया, आगे बढ़ूं क्लास को, बढ़ाऊं क्लास आगे, ठीक है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके बढ़ना है। एक बार सारे बच्चे लाइक कर दो, ताकि मुझे मजा आता रहे कि यस सर, प्रेजेंट सर, बहुत बढ़िया, प्रेजेंट बहुत बहुत, गॉड ब्लेस यू। सारे बच्चे गुड इवनिंग सर, गुड बच्चे गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, बहुत अच्छा। आगे बढ़ाता हूं क्लास को, ठीक है, अच्छी बात। अब यहां पहला लिया हमने, पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ध्यान देना, दो कॉन्सेप्ट दूंगा, हर चीज का दो कॉन्सेप्ट। पहला प्रेजेंट, आपने बच पढ़ा ता है, ती है, ते हैं, हर छोटे छोटे बच्चे पढ़े होंगे ना, ता है, ती है, ते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। थोड़ा सा दिमाग लगाना यहां पे है कि ता है, ती है तो ठीक ठीक है, लेकिन कैसे समझे व्यवहारिक ज्ञान में, इंग्लिश टू इंग्लिश कैसे सोचे, अंग्रेजी में दिमाग में कैसे आएगा। ये तो हिंदी में लिखा है, ता है, ती है, ते हैं, ये ठीक बात है। मैं पढ़ता हूं, तुम सोते हो, वह रोती है, ठीक है। अब मैं आपको सिखा रहा हूं, वह एक्शन जो परमानेंट हो, कल भी था, आज भी है, कल भी रहेगा। सिर्फ गौर से, दुनिया का वह एक्शन जो कल भी था, आज भी है, कल भी रहेगा, उसे कहना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्या कहना उसे, प्रेजेंट इंडेफिनिट। ये भाव समझो, इंग्लिश दिमाग में कैसे आएगा, जैसे सूर्य पूरब से निकल रहा है, सूर्य पूरब से निकलता है, सूर्य पूरब से निकल रहा है, कल भी निकला था, आज भी निकला है, और कल भी निकलेगा। तो जो काम परमानेंट हो, याद रहेगा, जो काम परमानेंट हो उसे कहते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। ताहे तिहे है, अच्छी बात है, ताहे तिहे नहीं है, कोई बात नहीं। इसके साथ अगर ही हो, शी हो,
ईट हो या किसी एक व्यक्ति का नाम हो तो उसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना, फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ईएस लगा देना प्लस अदर वर्ड, यानी कह सकते हो कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब का V1 प्लस एस या ईएस प्लस अदर वर्ड, इसको आप कह सकते हो। इसी V1 प्लस एस ईएस को हम V5 भी कहते हैं, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म कहते हैं, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म कहते हैं। फिफ्थ फॉर्म का मतलब जैसे गो है, गो में आपने जोड़ दिया ईएस तो वर्ड बन गया, वो हो गया गोज। तो गोज कहाँ लेगा भाई, तो ही के साथ, शी के साथ, ईट के साथ या किसी का नाम के साथ, प्रिया के साथ, अनु के साथ, लता के साथ, साहिबा के साथ, रमेश के साथ, सुरेश के साथ, तो ये लगेगा ए गोज। ठीक है, ये देखा हमने। तो ता है, ती है, ते हैं प्लस एस या ईएस, यहां ध्यान देना। यानी वह एक्शन जो परमानेंट एक्शन हो, वह एक्शन जो परमानेंट हो, जो हमेशा से रहता हो। जैसे मैं कहूं आपसे, इसको ध्यान रखें सबने, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ही सी इट, वन नेम, वर्ब प्लस एसीएस अदर वर्ड, गो का गोज। ये बहुत बेसिक पढ़ा रहा हूं हर छोटे छोटे बच्चों के लिए कि आप इसको प्रयास करिए। अब देखिए यहां पे हमने एक एग्जांपल दिया बेसिक से, वह चाय पीता है, वह चाय पीता है। अब आपको पिता को वह एक है ना, तो वह के लिए क्या लगा दिया आपने, ही। वह चाय पीता है, तो यहां दो चीज लगाएंगे। चाय पीने का फैशन, आजकल लोग चाय पीते नहीं, चाय लेते हैं, तो ही टेक्स टी। अब वो नहीं सर, पीना का ड्रिंक होता है, तो क्या ड्रिंक्स लगा सकते हैं, ही ड्रिंक्स टी, ही ड्रिंक्स टी। तो ही टेक्स टी फैशन में है, आप चाहो ड्रिंक्स लगा दो, गलत नहीं होगा, लेकिन टी लगाना पड़ेगा। नहीं तो अगर बोलते हो ही ड्रिंक्स, ध्यान दीजिएगा, ही ड्रिंक्स तो हिंदी हो जाएगा वह शराब पीता है, वह शराब पीता है। अगर ही ड्रिंक्स बोलेंगे ना तो अपने आप में हो जाएगा वह शराब पीता है। बात समझिए मेरे दोस्त, तो वह शराब पीता है, ही ड्रिंक्स, ड्रिंक्स अपने आप में शराब बन जाता है। इसलिए ये नया फैशन है, बदलते हुए दौर में ही टेक्स टी का प्रयोग करें, ही टेक्स टी, ही ड्रिंक्स टी, टी लगा दोगे काम चल जाएगा। तो ही टेक्स टी या ही ड्रिंक्स टी चलेगा, लेकिन ही ड्रिंक्स सिर्फ बोलोगे तो हो गया वह शराब पीता है। सारे बच्चे सहमत हैं, सारे बच्चे समझ पा रहे हैं सब लोग, बहुत अच्छी बात। एक एक बच्चा समझो बारीकी से, और हर बच्चा कमेंट करेगा कि ऐसा समझ में आ रहा है। आज क्लास हम लोग आराम से पढ़ रहे हैं सारे बच्चे, तो एक एक करके सारे बच्चे, ड्रिंक से मतलब वह शराब पीता है, ध्यान रहेगा, क्योंकि ड्रिंक का मतलब होता है शराब पीना। जैसे बोलते हैं ड्रंकर्ड है, वो मतलब शराब पिया हुआ रहता है, वो ड्रंकर है। तो आपको ये ध्यान देना है कि ही ड्रिंक्स का मतलब हो गया वह शराब पीता है। आगे बढ़ते हैं, अगला आप बनाना, ही टेक्स्ट हो गया, देखो लिखा हुआ है पे। अगला ध्यान दो, वह गाना गाती है, जल्दी से आपको बनाना है, वह गाना गाती है, आपको बताना है वह, ही गाती है, सिंग्स अ सॉन्ग, जल्दी से फटाफट, वह गाना गाती है, ही सिंग्स अ सॉन्ग। अगला देखते हैं, अब देखो गौर से, प्रेजेंट इंडेफिनिट हम टेंस पे है, ता है, ती है, ते हैं। अब हमने कहा कि वह एक्शन जो परमानेंट हो, वह एक्शन जो परमानेंट हो, जो काम हमेशा के रहता हो, उसके साथ आई, वी, यू, दे या मोर देन वन नेम। जैसे राम, तो राम ड्रिंक्स, राम एंड मोहन ड्रिंक। तो ध्यान देना, जब आई हो, वी हो, यू हो, दे हो या नाम डबल हो, एक से अधिक नाम हो, तो इसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना। यानी कि जैसे गो हो, जैसे ईट हो, प्लस अदर वर्ड, ओ डब्ल्यू अदर वर्ड। तो ताती तो है ही। जैसे मैं एक बोलता हूं आपसे कि सूर्य पूरब से निकल रहा है, तो सूर्य पूरब से निकल रहा है, तो द सन राइजेज इन द ईस्ट, ऐसा नहीं बोलेंगे द सन इज राइजिंग इन द ईस्ट। आप कहोगे सर एक बात बताइए, रहा है रही तो कॉन्टिन्यूअस है, लेकिन मैं आपसे पूछता हूं कि सूर्य पूरब से निकल रहा है, रहा रही तो लगा है, लेकिन मुझे बताइए कि क्या कल निकला था, आज नहीं निकला है क्या? तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और सिंपल प्रेजेंट में क्या अंतर है सर? तो प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में एक अंतर समझ लो, वह एक्शन जो परमानेंट हो और वह एक्शन जो टेम्परेरी हो। क्या कहा? वह एक्शन जो टेम्परेरी हो, यानी तात्कालिक काम हो, तात्कालिक। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, अभी पढ़ा रहा हूं, दिन भर नहीं पढ़ाऊंगा, रात भर नहीं पढ़ाऊंगा, कल पढ़ाया था, आज पढ़ा रहा हूं, कल कोई नहीं पढ़ाऊंगा। तो वह एक्शन जो टेम्परेरी हो, अभी तत्काल हो, कोई जरूरी नहीं कि आगे हो और आगे पीछे हुआ था। तो जो काम टेम्परेरी हो ना, उसे कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं, और जो एक्शन परमानेंट हो ना, उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट कहते हैं। ये बात समझ में आया आपको? तो जो काम परमानेंट मतलब कल भी था, आज भी है, कल भी रहेगा। देखो मैं कहना क्या चाहता हूं, मैं कहना यह चाहता हूं कि आप इंग्लिश टू इंग्लिश सोचो, बिकॉज यू वांट टू राइट इंग्लिश, यू वांट टू स्पीक इंग्लिश। आप बोलना चाहते हो, लिखना चाहते हो, तो क्या चाहिए आपको? इंग्लिश टू इंग्लिश आए। कैसे आएगा सर? तो वह काम जो
परमानेंट, और जो काम टेम्परेरी हो, अभी हो रहा है, कल नहीं होगा, सूर्य पूरब से निकल रहा है, यह परमानेंट है, इसीलिए सिंपल प्रेजेंट में बन रहा है। तो हमने कहा आई वी यू दे के साथ हम तुम अंग्रेजी